वेलकम टू घूमेगा इंडिया। आज बात करेंगे अयोध्या की। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आपको कहाँ घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए और आपका घूमने का बजट क्या होगा, आज मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। वैसे अयोध्या आने के लिए आप ट्रेन व बस का सहारा ले सकते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 140 किलोमीटर दूर है और अयोध्या लखनऊ, बनारस, दिल्ली, प्रयागराज आदि से डायरेक्ट बस से कनेक्ट है। ट्रेन से अयोध्या आने के लिए अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं, पहला फैजाबाद जंक्शन तथा दूसरा अयोध्या जंक्शन। वैसे मेन स्टेशन फैजाबाद ही है, जहाँ से आप मुंबई, दिल्ली, रामेश्वरम, वाराणसी, प्रयागराज के ट्रेन डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से अयोध्या आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट लखनऊ है। फिर लखनऊ से आप बस, ट्रेन या प्राइवेट कैब से अयोध्या आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अयोध्या में कहाँ और कैसे घूम सकते हैं। गुप्तार घाट सरयू नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है भगवान राम ने यहीं पर जल समाधि ली थी। यात्री गुप्तार घाट पर स्थित प्रसिद्ध राजा मंदिर, चक्र विष्णु मंदिर और कंपनी गार्डन घूम सकते हैं। बहू बेगम मकबरा अयोध्या की बेहतरीन इमारतों में से एक मानी जाने वाली बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला के आदेश पर 1816 में उनकी पत्नी बहू बेगम की मृत्यु के बाद बनवाया गया था। तुलसी स्मारक भवन जो कवि तुलसीदास की स्मृति में बनवाया गया था। इस भवन का उपयोग भजन, कीर्तन और प्रार्थना सभाओं का आयोजन करने के लिए किया जाता है। मानना है कि इसी स्थल पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जिसे रामायण के नाम से भी जाना जाता है। राम की पैड़ी 1984 और 1985 के बीच बनाया गया था। राम की पैड़ी पर अनेकों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। नया घाट, आप अयोध्या आए और नया घाट न जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। नए घाट पर आप स्नान कर सकते हैं और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले सकते हैं। राम जन्मभूमि, यह भगवान राम की जन्मभूमि है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू है। रामकथा पार्क विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। पार्क के भीतर ओपन एयर थिएटर है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक प्रवचन और कई अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। हनुमानगढ़ी, माना जाता है कि जिस स्थान पर हनुमान का वास था, उसी स्थान पर हनुमानगढ़ी बनाई गई। मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। विभिन्न भक्तों का मानना है कि भगवान हनुमान एक गुफा में स्थल पर रहते थे और रामकोट या राम जन्मभूमि की देखभाल करते थे। कनक भवन, जिसे सोने का घर के रूप में भी जाना जाता है। कनक भवन 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था तथा यह भवन अयोध्या के केंद्र में स्थित है। कनक भवन भगवान राम और उनकी पत्नी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि रानी कैकेयी ने सीता के लिए यह भवन बनवाया था। तुलसी उद्यान प्रसिद्ध कवि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को समर्पित है। पहले इसे विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाता था। 1960 में बगीचे में तुलसीदास जी की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि सारा अयोध्या शहर खंडहर और घने जंगलों में तब्दील होने के बाद भी यह मंदिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल तक जीवित रहा। दशरथ भवन अयोध्या के मध्य में स्थित है। दशरथ भवन का निर्माण उसी जगह पर हुआ जहां राजा दशरथ रहते थे। वर्तमान में इस स्थान पर मुख्य देवताओं के रूप में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ भगवान राम का मंदिर है।
अयोध्या घूमने के लिए आपका बजट कुछ इस प्रकार हो सकता है। वैसे अयोध्या ट्रेन के माध्यम से कई मेट्रो सिटीज़ से डायरेक्ट जुड़ी है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, गुड़गांव आदि। अगर आप दिल्ली से अयोध्या आना चाहते हैं तो पुरानी दिल्ली से अयोध्या व फैज़ाबाद के लिए कई सारी ट्रेनें हैं। दिल्ली से अयोध्या ट्रेन से आने के लिए स्लीपर क्लास का किराया लगभग 320 रुपये है और थर्ड एसी का किराया लगभग 950 रुपये है। बस भी आपको दिल्ली से डायरेक्ट अयोध्या के लिए मिल जाएगी, लेकिन बस में आने में एक दिक्कत है, बस यात्रियों को हाईवे पर ही उतार देती है। अगर आपकी बस रात में अयोध्या पहुंचती है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से अयोध्या आने के लिए ट्रेन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 2 लोग हैं और आप दिल्ली से अयोध्या आते हैं तो दिल्ली से ट्रेन स्लीपर क्लास का टिकट लगभग 320 रुपये, जिसमें 2 लोगों का 640 और अयोध्या से वापस दिल्ली का ट्रेन टिकट 640 रुपये, मतलब 1280 रुपये में आप 2 लोग ट्रेन में स्लीपर क्लास से अयोध्या आकर वापस जा सकते हैं। अयोध्या में होटल्स आपको लगभग 500 रुपये से 1500 रुपये तक एक रात के लिए मिल सकते हैं। अयोध्या में घूमने के लिए आप पैदल भी घूम सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घूमने की जगह आसपास ही है। हाँ, कुछ जगह दूर भी है जहाँ आप पैदल नहीं जा सकते, तो आप वहाँ पर जाने के लिए कार हायर कर सकते हैं या आप बैटरी रिक्शा बुक कर सकते हैं, जो आपको अयोध्या की सभी बेहतरीन जगह घुमा देंगे। कार से घूमने के लिए कार वाले लगभग 1500 से 2000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं बैटरी रिक्शा आप लगभग 500 से 600 रुपये में पूरा अयोध्या घूम सकते हैं। अयोध्या में खाना आपको सस्ता और महंगा हर तरह का मिलेगा। अयोध्या में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर आपको वेज थाली लगभग 100 रुपये से 150 रुपये की मिल जाएगी। अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट जाना है तो आप फैज़ाबाद जा सकते हैं।